अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर बार बार आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन यह है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड डी बाय फोर्सेस। ये डी बाय ने दी थी, इसे हम डी बाय फोर्सेस भी कहते हैं। Which of the following hydrogen halide has the highest percentage of ionic reactor? अगर दो एटम के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा उसी के अंदर आयनिक रिएक्टर भी ज़्यादा होगा, तो ये HF है। थर्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हीलियम एटम्स आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं हीलियम एटम के दरमियान। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग एट मालिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। तो आयोडीन के मालिक्यूल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। इफ़ अगर हमारे पास तमाम लेंथ्स इक्वल नहीं है लेकिन अल्फ़ा और गैमा का जो एंगल है वो 90 का है, बीटा का एंगल 90 का नहीं है, तो वो क्रिस्टल सिस्टम जो होगा उसे आपने मोनोक्लिनिक कहते हैं। When water freezes at 0 degree centigrade, its density decreases due to empty spaces present in the structure of ice. Number 7, how much more space is occupied by water on freezing? जब पानी फ्रीज होता है तो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। When 10% यूरिया इज प्रेजेंट इन NaCl solution, then wall crystal become, तो क्रिस्टल जो होंगे वो नीडल लाइक हो जाते हैं, तो इसे हम चेंज ऑफ हैबिट का नाम भी देते हैं या। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी बिटवीन 760 टॉर एंड 1200 टॉर, इसके दरमियान में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फेवरेट किस्म का एमसीक्यूज है कि हीट चेंज फॉर 1 मोल ऑफ ए सॉलिड ड्यूरिंग कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट 69 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वहाँ पे वेपर प्रेशर जो होता है वो 323 टॉर हो जाता है। इफ़ A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी तमाम लेंथ्स बराबर हैं, अल्फा और गैमा 90 के हैं, बीटा जो होगा वो इक्वल टू 120, तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम होता है इसे आपने हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। एमसीक्यूज है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन एथेनॉल वाटर बेंजीन डाइथाइल ईथर, तो पानी के अंदर ये मैक्सिमम होती है, बी ऑप्शन ठीक है। आयनिक सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय, आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट ये हमारा ऑप्शन है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमाउंट एट मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑफ आयोडीन, ये सी ऑप्शन ठीक है। मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई आइस फॉर्म दी मालिक्यूलर क्रिस्टल, ये बार बार एमसीक्यूज आता है कि CO2 मालिक्यूलर क्रिस्टल बनाता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक जो होगा ये 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड्स आर कोवलेंट, कोवलेंट जो ये जो डायमंड होता है इसके क्रिस्टल्स हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ए ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हीलियम एटम्स, तो हीलियम एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हम जानते हैं लंडन फोर्सेस होती हैं, ये सी ऑप्शन ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। ये लास्ट इसका है कि एलोट्रॉपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, एलोट्रॉपी जो होगी दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ये ई होगा। अगर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होगी तो वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उनको हमने अब डिस्कस करना है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, हाउ दे इफेक्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का आपने जिक्र करना है। गिव रीजन दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज आइस हैज़ लो डेंसिटी। डिफाइन डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होगी। इथाइल अल्कोहल कैन डिजॉल्व इन वाटर बट हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इथाइल अल्कोहल पानी में इसलिए हल हो जाती है कि वाटर और इथाइल अल्कोहल बोथ हैव ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए वो पानी में हल नहीं होगा। वाई HF इज ए वीकर एसिड देन HCl, क्योंकि HF अपना हाइड्रोजन आसानी के साथ लूज नहीं करता। इथाइल अल्कोहल कैन डिजॉल्व इन वाटर बट हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हाउ मैरीन लाइफ सर्वाइव बीनीथ आइस इन विंटर,
तो क्योंकि विंटर के अंदर जो भी झील होती है उसके ऊपर ब्लैंकेट ऑफ आइस बन जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बर्निंग। वाटर फ्रीजेज फ्रॉम सरफेस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन इन पॉन्ड्स एंड लैक्स एक्सप्लेन, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होता है तो अपर सरफेस जो होती है लैक्स की वो हमारे पास आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन नीचे पानी जो होता है ड्यू टू मोबाइल रहने की वजह से वो फ्रीज नहीं होता। नेक्स्ट है दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट जस्टिफाइड, क्योंकि यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वो इंक्रीज होती है। वाई डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेज इंक्रीजेज विद इन ए ग्रुप, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज हो जाएंगे। Water is liquid at room temperature because it has a hydrogen bonding. H2S is a gas because it has no hydrogen bonding. हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती है और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अर्थन वेसल कीप्स द वाटर कूल एक्सप्लेन ड्यू टू एवापरेशन। एवापरेशन काजेज कूलिंग के हाई एनर्जी मालिक्यूल जब उड़ते हैं तो लो एनर्जी मालिक्यूल बाकी बच जाते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इट प्रोड्यूस कूलिंग। वाई वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर एट माउंटेन्स, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्सेज ऑन वेपर प्रेशर, अगर इंटर मालिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। वाई बॉइलिंग नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट, ताकि इसकी किनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखा जा सके। राइट टू एडवांटेज ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन, तो ये लो कास्ट हो जाते हैं, एक तो हमारे पास प्राइस ऑफ फ्यूल बच जाती है, टाइम बचत हो जाती है, इसलिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। वाई द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ हायर दैन दैट ऑफ मीथेन, मीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पानी के अंदर है। वाई हीट ऑफ सब्लिमेशन इज ग्रेटर दैन हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन में किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में तब्दील होना होता है इसलिए इसकी हीट ज़्यादा होती है। लिक्विड क्रिस्टल, ऐसी सब्सटेंसेज विच हैज़ बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एज वेल एज क्रिस्टल आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। अब हम सॉलिड के इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सॉलिड में डिफाइन एमार्फस सॉलिड, गिव टू एग्जांपल्स, कि ऐसे सॉलिड जिनकी कोई ख़ास किस्म की 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम नहीं होती उसे एमार्फस कहते हैं। जैसे हमारे पास जो है ग्लास है, रबड़ है, एक्सेट्रा। एनाइसोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपी, तो एलोट्रॉपी इफ एन एलिमेंट कैन बी फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म दैट इज नोन एज एलोट्रॉपी। Define allotropy, give one example. How cleavage of crystal itself is anisotropic behavior. Cleavage also depend upon on direction. Anisotropic properties are those properties which depend on direction. Polymorphism, अगर एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है तो इस प्रोसेस को हम पोलीमार्फिज्म कहते हैं। एक्सप्लेन क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल एंड क्लीवेज ऑफ प्लेन। डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर विद 2 एग्जांपल्स। ड्रॉ द शेप ऑफ यूनिट सेल मेंशनिंग एंगल्स एंड एक्सिस। व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर जो बांड एंगल्स और बांड लेंथ होती हैं उन्हें हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट कहते हैं। वाई आर द आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है फूट डालना। आमतौर पर जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो आमतौर पर लेयर्स की शक्ल में नहीं पाए जाते बल्कि अल्टरनेटिवली पाए जाते हैं। अगर आप इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अपोजिट आयन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो टूट जाएगा, इसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज दे डू नॉट हैव ए फ्री आयंस। वाई द आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होती है। डायमंड इज हार्ड एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। वाई द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक क्रिस्टल्स। वाई द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऑक्सीलेशन की वजह से जो हमारे पास होती है कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। वाइल मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं वो आमतौर पर लेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। जब स्ट्रेस इस पे अप्लाई करते हैं तो इससे हम तारें और शीटें बना सकते हैं। ये फ्रेशली कट मेटल शो शाइनी लुक जस्टिफाई, क्योंकि जब एक फ्रेशली कट मेटल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो जब वो डी एक्साइटमेंट करते हैं वापस अपनी जगह पे आते हैं तो वो लाइट की शक्ल में एनर्जी खारिज करते हैं, इसलिए हमें वो शाइनी नज़र आते हैं। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस, पहला यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी एप्लीकेशन। दूसरा यह है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कौन सी होती है और कौन से फैक्टर्स इस पर डिपेंड करती है।
तीसरा बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स मेजरमेंट, और मेजरमेंट में मोनोमेट्रिक मेथड बहुत अहम होता है। लास्ट हमारे पास चौथा सवाल आता है व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 4 हमारे पास जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सॉलिड्स के जो इम्पोर्टेंट किस्म के लॉन्ग क्वेश्चंस है, पहले तो डेफिनेशंस या आपस में कंपैरिजन आ जाता है कि एनआइसोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा आ जाता है सेवन क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, इसके एंगल्स और एजेस लिखें। फिर आ जाएगा वाटर आयनिक सॉलिड, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखें। कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, इसकी 4 या 3 प्रॉपर्टीज़ लिखें। और आल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। वाटर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ वन मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे आयोडीन है, इसकी स्ट्रक्चर को आपने एक्सप्लेन करना है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इन एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पेपर में पूरे नंबर आएंगे और इस चैप्टर को आप आसानी के साथ जो है वो कवर अप भी कर लेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, वस्सलाम।